स्वागत है आप सभी को दीक्षा फैमिली के इस YouTube चैनल पे, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। कल के वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 4 के ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे बात की थी और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 यानी क्लास 10th के बिहार बोर्ड के लास्ट चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां। ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे ना, सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे बात करेंगे और कल से कौन से चैप्टर स्टार्ट करो आप सभी कॉमेंट बॉक्स में आज बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन कौन है। पहला क्वेश्चन आपके लिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? आधे हिस्से में, 1/4 में, या 3/4 में, या 1/3 में? बढ़िया सा क्वेश्चन है। तो एक का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1/4 में अभी भी लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/4। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। आपके लिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी, यानी 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले, यानी पूर्व मतलब क्या हुआ? पहले महिलाओं की भागीदारी थी 10%, 15%, 33% या 50%? क्वेश्चन है ना, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर आप लिखिएगा क्या? ए लिखिएगा, 10% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन का क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से लगा राष्ट्रीय एकता या अलगावाद। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम क्या होता है? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, अलगावाद करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 14 नंबर क्वेश्चन का जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी? यानी जल संकट कौन से ऐसे देश में है जिसमें लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभर कर आया था? म्यांमार में, अफगानिस्तान में, घाना में या बोलिविया में? तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोलिविया में। आपसे पूछे जल संघर्ष कहां हुआ था, तो इसका भी आंसर क्या बताइएगा? बोलिविया में हुआ था। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हाँ, तो आपका 5वां नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? राष्ट्रीय विकास या देश प्रेम या जातिवाद या पंचायती राज्य? तो लोकतंत्र के लिए एक सबसे बड़ा चुनौती बन जाता है कौन? जातिवाद बन जाता है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन, 5वां 6ठा नंबर क्वेश्चन पता नहीं है शायद। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय। अगर भारतीय लोकतंत्र में जो भी कमजोरी है उसको दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? गरीबों को हटा देना है, या सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना है, या बूथ कब्जा करना है, या सूचना तंत्र पर नियंत्रण करना है? तो 7 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना है। जिस भी कानून में अगर सुधार करना है उसको क्या करना है? उसमें सुधार कर उस कानून को नए तरीका से यानी हमारे राष्ट्र में उसको लाना है, ताकि हम लोकतंत्र की कमजोरी को दूर कर सके और लोकतंत्र की मजबूती को बनाए रखे। इसलिए यह हमारे लिए जरूरी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 8 नंबर क्वेश्चन का लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? लोकतंत्र की रास्ता में सबसे बड़ी बाधा क्या हमें उत्पन्न होकर सामने आ जाता है? आर्थिक असमानता या राजनीतिक जागरूकता या लोकतंत्र की आस्था या जातिवाद एवं क्षेत्रवाद? तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा होता है कभी कभी जातिवाद और क्षेत्रवाद की दृष्टि से ना लोकतंत्र में काफी विभेद देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह बाधा है लोकतंत्र के मार्ग में। अगले क्वेश्चन है आपके लिए 9 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की महिला आज भी मताधिकार से वंचित है? ऐसे कौन से देश है जहां पर कि महिला आज भी मताधिकार से वंचित है, यानी वोट देने से वंचित है? उसे महिला को अभी तक वहां उस देश में वोट देने का अधिकार नहीं मिला है। ब्रिटेन में, स्विट्जरलैंड में, सऊदी अरब में या श्रीलंका में? तो 9 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार अभी भी नहीं मिला हुआ है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। बढ़िया सा क्वेश्चन, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। 10 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मतदाताओं की संख्या। नए विश्व सर्वेक्षण जब हुआ था तो उसके अनुसार भारत में मतदाताओं यानी वोट देने वालों की संख्या कितनी है? करीब 71 करोड़, करीब 65 करोड़, करीब 51 करोड़ और करीब 61 करोड़। तो आपका यहाँ पे 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 71 करोड़ मताधिकार देने की संख्या है भारत में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। आपके लिए क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन का क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम क्या है? क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम क्या है? राष्ट्रीय एकता, अपने क्षेत्र के प्रति विशेष अभिरुचि, अलगावाद या विधि का शासन। तो 11 का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का करेक्ट आंसर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अलगावाद। क्षेत्रवाद की भावना का एक दुष्परिणाम क्या है? तो अलगावाद एक दुष्परिणाम है। सभी
ये गलत परिणाम है, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है। यह किसका कथन है? जॉर्ज वाशिंगटन का, अब्राहम लिंकन, अरस्तु का या लॉर्ड ब्राइस का? आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। यह किसका है? तो अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन जी ने परिभाषा दिए थे कि लोकतंत्र का परिभाषा देते, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। इस प्रकार से लोकतंत्र की परिभाषा दिया था अब्राहम लिंकन। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन आपका नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग। नए विश्व, देखिए यह प्रश्न फिर रिपीट प्रश्न है, तो आपका 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 13 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 71 करोड़, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे आपके लिए 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन का है, नेपाल में कितने साल पुराने राजशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया गया? यानी नेपाल में कितने साल से राजशाही शासन चल रहा था, उसे खत्म कर लोकतंत्र की स्थापना किया गया था? 250 साल या 500 साल या 240 साल या 340 साल? तो 14 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 240 साल लगभग, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे आपके लिए 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, 15वीं लोकसभा के गठन में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रंग के सरकार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस दल को शामिल किया गया? लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड या तृणमूल कांग्रेस? प्रश्न आपका कह रहा है 15वीं लोकसभा के गठन में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रंग ने सरकार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस दल को शामिल किया? तो 15 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 15 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड को शामिल किया था। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके लिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाले देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब मिले? यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां स्थापित करने वाले कौन है? देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र में है सबसे प्रसिद्ध आपका स्विट्जरलैंड आता है। अगर आपसे पूछे स्विट्जरलैंड में कौन से लोकतंत्र है, तो वहां बताइएगा प्रत्यक्ष, और अपने भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक। इस बात को याद रखिएगा। और प्रश्न आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाले देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब मिला था? 1965 में, 1971 में, 1971 में या 1980 ईस्वी में? तो 16 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1971 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार के अधिकार मिला हुआ था। आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर और नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों को विवेकपूर्ण सहभागिता पर और नागरिक द्वारा अपनी जाति के हित की रक्षा करने पे। तो आपका यहाँ पे देखिए यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर सी होगा, जब तक नागरिकों को विवेकपूर्ण सहभागिता न मिले तो लोकतंत्र की सफलता निर्भर नहीं हो सकती। तो 17 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, बढ़िया सा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कारक पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती? किस कारक पे लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती? नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पे, नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर और नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हित की रक्षा करने पे या नागरिकों की उदासीनता पर। तो देखिए इसका भी अगर लोकतंत्र की सफलता पूछ रहा है ना, तो 18 का भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे आपके लिए 19 आपका 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चुनौतियों का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सामना कर, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? ऑप्शन ए में दिया मौलिक अधिकार बनाने की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है मौलिक अधिकारों के विस्तार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन सी में दिया मौलिक अधिकारों को सशक्त बनाने की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, या डी में इनमें से सभी। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा, यानी डी करेक्ट। मौलिक अधिकार बनाने की चुनौतियों का भी सामना लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को करना पड़ता है। मौलिक अधिकारों के विस्तार की चुनौतियों का भी यानी पूरी तरह से जानकारी भी देते, तो क्या होता है इसमें मौलिक अधिकार जो भी हो, तो इसमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को है ना सामना करना पड़ता है, इससे लड़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे जनता ऐसे होते हैं जो इसका विरोध करते रहते। तो मौलिक अधिकार को सशक्त बनाने की चुनौतियां का भी सामना लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को करना पड़ेगा। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, बढ़िया सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र
कि कौन सी चुनौती महबाए खड़ी। देखिए कह रहा प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की कौन सी चुनौती महबाए खड़ी। वयस्क मताधिकार की मांग, चुनाव की मांग, गोरे लोगों की दी गई रियायतें वापस लेने की मांग, या डी में है लोकतंत्र की मांग। तो 20 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। गोरे लोगों को दी गई रियायतें वापस लेने की मांग दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की चुनौतियों में महबाए खड़ी थी, यानी यह बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौतियां हो गया था। तो इससे बहुत सारे व्यक्ति लड़े, ठीक है, क्योंकि जो काले व्यक्ति थे इसका विरोध कर रहे थे, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में बात करेंगे। देखिए आपका चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में चुनौतियां। तो चुनौतियां कौन कौन से चुनौतियां आते हैं इसी के बारे में आपको पढ़ना ही था, तो ज्यादातर चुनौतियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आप क्या कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश क्या हो जाएगा, अपना भारत, यानी आई लव माई इंडिया। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है। तो भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है, 1 है, 2 है, 3 है या 5 है। तो आपका 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 22 का करेक्ट आंसर भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है, 3 अंग है, ठीक है, 3 अंग है भारतीय लोकतंत्र की। इस बात को याद रखिएगा, बढ़िया सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन है आपके लिए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है पुष्प। देखिए प्रश्न को समझिएगा, प्रश्न आपका कह रहा है, ध्यान से देखिए, करा पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के मवादी नेता। 23 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नेपाल का। पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के मवादी था, तो नेपाल का था। आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आपका 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपका, किस देश के राष्ट्रवादी नेता, यानी किस देश के राष्ट्रवादी नेता थे जिसका नाम था आंग सान सू की को 15 वर्ष से नजरबंद रखा गया था। तो यह प्रश्न आप है ना क्लास 9 में भी पढ़े होंगे। कौन से देश के ऐसे नेता थे, राष्ट्रवादी नेता, जिसे 15 वर्षों तक नजरबंद करके एक बंदी बनाकर एक जेल में रखा गया था। तो आपका 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24 करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, म्यांमार। क्या हो जाएगा, म्यांमार। आपका 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही कितना प्रतिशत, 6.51% या 15% या 11.06% या 10%। तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 6.51% 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या थी। तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या पूछ रहा है, तो आपका कितना हो जाएगा, 59। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 59 था। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे आपके लिए 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रश्न को समझिएगा, प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित किस देश, यानी निम्नलिखित में से किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश को, पोलैंड को, नेपाल को या मोरस्को को। तो 27 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, नेपाल को माओवादियों का चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे आपके लिए, ये रहा 28 नंबर क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस देश के संविधान निर्माताओं में एक अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था। देखिए एक जिसका नाम था क्या, अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम। ऐसा किसने कहा था, किस देश के संविधान निर्माताओं में से एक। देखिए कोई ऐसे देश है जिसमें से जो देश में संविधान निर्माता करने में बहुत सारे व्यक्ति लगते हैं। एक संविधान अकेले निर्माण नहीं होता है, ठीक है, बहुत सारे व्यक्तियों के विचार से संविधान यानी कानून बनते हैं। तो ऐसे कौन से देश थे जहां का एक संविधान निर्माता उसी में का था जिसका नाम था अलेक्जेंडर हैमिल्टन। उसने कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए, कार्यपालिका में क्या होना चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए, तो विधायिका में दूरदर्शिता होनी चाहिए, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होना चाहिए। ऐसे कौन से देश के संविधान निर्माता थे, तो ऐसा कहने वाले, तो 28 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, अमेरिका के। क्या हो जाएगा, अमेरिका के ये कहने वाले संविधान निर्माता थे। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे आपके लिए 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत है।
4.9%, 10.86% या 12.04% या 15.08%। तो 29 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 10.86%। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन है और इस चैप्टर का आपका लास्ट क्वेश्चन है। बस 30 ही क्वेश्चन लिए थे, जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही जरूरी था, एग्जाम के से रिलेटेड ही क्वेश्चन लिए थे, ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं लिए थे लेकिन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लिए हुए थे। ठीक है, 30 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं, लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं जनता, संसद करते हैं या बहुमत पार्टी करते हैं या राजनीतिक दल। यानी लोकतांत्रिक सुधार है, यानी लोकतंत्र में अगर किसी चीज का सुधार करना है तो वो कौन करते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? राजनीतिक दल करते हैं। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर, यूं ही बने रहिए दीक्षा फैमिली के साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे और अपने सारे दोस्तों में यूं ही शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में आज बताएंगे कि अगला कौन से चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू करूं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बने रहिए दीक्षा फैमिली के साथ।